हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम आपके समक्ष एक न्यू चैप्टर के साथ उपस्थित हैं। चैप्टर है चैप्टर 3 वैद्युत धारा। वैद्युत धारा इस चैप्टर से जो है आपका मिनिमम 4 से 8 नंबर का पूछा जाता है। इसमें जो प्रश्न मिलेंगे आपको बहुविकल्प टाइप पे मिलेंगे, लॉन्ग मिलेंगे, आंकिक प्रश्न मिलेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। ये चैप्टर है आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 4 से मिनिमम 4 नंबर का और मैक्सिमम 8 नंबर तक का इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो है वैद्युत धारा। क्या है? वैद्युत धारा, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। वैद्युत धारा की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? इसमें जो पहली डेफिनेशन होगी हमारी, जिसे हम क्या बोलेंगे? आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। जैसे कहीं पर आवेशों का प्रवाह हो तो वहां क्या होती है? वैद्युत धारा होती है। क्या होगी पहली डेफिनेशन? आवेशों के प्रवाह को आवेशों के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। जहां कहीं भी आवेश प्रवाहित होते हैं तो वहां कौन होती है? वैद्युत धारा होती है। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको वैद्युत धारा लग गई, तो अगर आपने ये बात कहीं गांव में बोल दी या फिर जो इस चीज को नहीं जानते होंगे, जो लोग बिना पढ़े लिखे हैं, और उनके सामने ये बोल दिया कि हमें वैद्युत धारा लग गई, तो क्या सोचेंगे कि बड़ा बेवकूफ है, पता ना क्या बोल रहा है। अगर आप उनके सामने बोलोगे कि हमें करंट लग गया, तो वो समझेंगे कि हाँ, जो करंट आता है, जो लाइन आती है, वो करंट आपको लग गया। लेकिन अगर आप हिंदी में उसको बोलेंगे कि वैद्युत धारा लग गई, तो वो उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। इसमें एक दूसरी परिभाषा होती है। दूसरी परिभाषा क्या होगी? किसी चालक से प्रति सेकंड क्या होगी? किसी चालक से प्रति सेकंड कोई चालक होगा, उससे प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेशों को, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेशों को, होने वाले आवेशों को आवेशों को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेशों को वैद्युत धारा कहते हैं। जैसे जो आवेश है, कोई भी हमारे से प्लस आवेश हुआ, तो इससे क्या प्रवाहित होगी? वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो हम ये मानेंगे कि यदि किसी चालक में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होते हैं, चलेंगे, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में टी सेकंड में या टी समय में, टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो, क्यू आवेश प्रवाहित हो, तो वैद्युत धारा क्या हो जाएगी? I बराबर
Q अपॉन में T, क्योंकि वैद्युत धारा I बराबर Q अपॉन में T। अगर किसी चालक में T समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो उससे जो बहने वाली धारा होगी वो I बराबर Q अपॉन T होगी। यहाँ पर जो वैद्युत धारा का मात्रक होगा, मात्रक क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा का मात्रक, मात्रक क्या होगा, यह Q क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। T क्या है, समय है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q का मात्रक अपॉन में T का मात्रक, T का मात्रक। Q क्या है, यहाँ पर आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, अपॉन में T का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो मात्रक क्या होगा इसका, कूलम प्रति सेकंड, या इसका एक दूसरा मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो वैद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो Q का मात्रक अपॉन में T का मात्रक। Q क्या आवेश है, T क्या समय है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो कूलम प्रति सेकंड, ये इसको हम क्या कहते हैं, एम्पियर भी बोलते हैं। और क्या कहते हैं इसको, एम्पियर भी बोलते हैं। इसकी जो वैद्युत धारा की विमा होगी, वैद्युत धारा की विमा, बीमा को हम, जो मात्रक इसका एम्पियर है, तो इसकी बीमा को हम ए भी लिखते हैं, या इसकी बीमा को हम आई भी लिख देते हैं। बीमा के लिखेंगे इसकी ए भी लिख सकते हैं, और हम इसकी बीमा को आई भी लिख सकते हैं। ये इसकी बीमा हो जाएगी। ये जो राशि होगी कैसी होगी, जो वैद्युत धारा है, राशि कैसी होगी, सदिश होगी। राशि कैसी होगी, सदिश होगी, सॉरी अदिश। वैद्युत राशि कैसी होगी, अदिश होगी। कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। अब आप कहोगे कि धारा की तो दिशा होती है, लेकिन ये फिर भी अदिश क्यों है। तो धारा की कोई दिशा नहीं होती। जो धारा की दिशा जो मानी जाती है वो किसके, आवेश की दिशा मानी जाती है। दिशा किसकी होती है, आवेश की। जिस दिशा में आवेश गति करेगा वही धारा की दिशा हो जाएगी। तो इसकी जो दिशा है वो निश्चित नहीं होती। इसको हम भी डिफाइन करेंगे कि ये अदिश राशि क्यों है, सदिश क्यों नहीं, मतलब दिशा होते हुए भी ये राशि अदिश क्यों है। तो इससे पहले हम इसका मतलब इसकी दिशा के बारे में जानेंगे कि वैद्युत धारा की दिशा होती क्या है, दिशा किधर होती है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब इससे बात करते हैं हम वैद्युत धारा की दिशा की। वैद्युत धारा की दिशा, वैद्युत धारा की दिशा। तो यहाँ पर जो वैद्युत धारा की दिशा होगी वो किधर होगी। जैसे आपने दो आवेश लिए, एक प्लस का आवेश लिया, पॉजिटिव लिया, एक क्या लिया, पॉजिटिव लिया, और एक क्या लिया, नेगेटिव लिया। एक आवेश आपने पॉजिटिव लिया और एक आवेश क्या लिया, आपने नेगेटिव लिया। अब आप मुझे ये बताइए कि आप इन दोनों में से, जैसे आपके दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति आपको मोटिवेट कर रहा है, मतलब जो पॉजिटिव थोड़ा दे रहा है, और एक व्यक्ति आपको क्या कर रहा है, नेगेटिव थोड़ा दे रहा है, मतलब डिमोटिवेट कर रहा है। तो आप किसके पास जाना पसंद करोगे, जो आपको मोटिवेट करेगा। जो आपको मोटिवेट करेगा पढ़ाई के प्रति, उसके पास जाना चाहोगे। जो आपको डिमोटिवेट करेगा उसके पास आप जाना नहीं चाहोगे। तो यही प्रक्रिया किसकी रहती है, धारा की दिशा की रहती है। धारा की जो दिशा होती है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। क्या होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। मतलब धारा की दिशा जो होती है वो धन आवेश से मतलब धन आवेश की ओर होती है। क्या होती है, धन आवेश की ओर होती है। धारा की दिशा जो होती है वो धन आवेश की ओर होती है।
तो यहाँ पर जो धारा की दिशा है वो धन वाहकों की ओर गति करती है। क्या गति करती है? धन वाहकों की ओर। ये हमारा पॉजिटिव आवेश है, जिस जो क्या होगा हमारा धन वाहक होगा, धन आवेश वाहक होगा। तो जो धारा की दिशा होगी वो धन आवेश वाहकों की ओर गति करती है, और ऋण आवेश वाहकों की गति की विपरीत दिशा में होती है। क्या होती है? ऋण आवेश वाहकों की गति की विपरीत दिशा में होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो धारा की दिशा की गति विपरीत होती है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धारा की दिशा के विपरीत चलते हैं। तो यहाँ पर आप ये समझ गए होंगे कि आपके पास दो व्यक्ति हैं, एक आपको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, और एक आपको क्या कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है। तो आप किसकी ओर जाना पसंद करेंगे? जो आप मोटिवेट करेगा। तो जो धारा की दिशा है वो भी क्या है? पॉजिटिव साइन की ओर होगी, अर्थात धन आवेश वाहक की ओर होगी, और ऋण आवेश वाहक से क्या होगी? इसकी विपरीत होगी। ऋण आवेश वाहक की क्या होगी? विपरीत होगी। तो ये दिशा आप समझ गए होंगे बेहतर। अब इसमें जो आपको लिखाया था कि ये राशि कैसी है? अदिश है। कैसी है? अदिश। अब चूंकि इसकी दिशा है लेकिन फिर भी राशि क्या है? अदिश है। तो आइए इसको समझते हैं, ये अदिश क्यों है। आपने अदिश और सदिश पढ़ा होगा, एक आपने सदिश पढ़ा होगा और एक आपने अदिश राशियां पढ़ी होंगी। सदिश राशियों में क्या होता है? परिमाण होता है प्लस दिशा होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और इसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है। इसमें केवल क्या होता है? परिमाण। मतलब सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और अदिश राशियों में केवल क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अब चूंकि अदिश राशियों में केवल क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, लेकिन यहाँ धारा की दिशा है, और फिर भी जो ये धारा वैद्युत धारा है वो कैसी राशि है? वैद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये वैद्युत धारा अदिश क्यों है? दिशा तो है इसकी, क्योंकि ये धनावेश, जो धनावेश भाग है उसकी ओर है। तो फिर भी ये कैसी अदिश राशि क्यों? क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। तो आइए समझते हैं कैसे ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। जैसे आपने दो धाराएं ली, ये इस प्रकार से ये संधि हो गई, एक धारा यहाँ से आ रही है, एक धारा यहाँ से आ रही है, और यहाँ पे कुल धारा जा रही है। सपोज मान लीजिए यहाँ पर धारा कितनी? 4 एम्पियर की है, और यहाँ धारा कितनी है? 3 एम्पियर की है। तो यहाँ पे कुल धारा कितनी है? 7 एम्पियर। 4 एम्पियर ये, 3 एम्पियर ये, तो यहाँ धारा कितनी जाएगी? 7 एम्पियर। कितनी जाएगी? 7 एम्पियर। अब ये जो है, अब हमें ये देखना है कि क्या ये सदिश नियमों का पालन करती है। तो यहां से जो इसका हम मान निकालेंगे, किसका? इनका परिणामी निकालेंगे। इनका, इन दोनों का परिणामी। और परिणामी जो निकालते हैं सदिश रूप में क्या होता है? जैसे कोई अगर आपका ए वेक्टर बराबर कितना दिया है? एक्स आई प्लस का वाई से होता है, तो इसका परिमाण कैसे निकालते हो? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से निकालते हो, इसी से निकालते हो ना। ये मान हमने एक्स का मान लिया, ये वाई का मान लिया। तो इसका जो परिणामी धारा होगी सदिश रूप में, परिणामी धारा, परिणामी धारा क्या हो जाएगी? अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कितना होगा? अंडर रूट में 4 चौक 16 और 3 तिया 9। कितना होगा? 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो यहाँ पर अगर हम इसको सदिश रूप से निकालेंगे, इन दोनों का परिणामी धारा निकालेंगे, तो वो क्या होगी? हमारी 5 एम्पियर आई। लेकिन यहाँ पर धारा कितनी है? 7 एम्पियर है, जो बराबर नहीं है। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो वैद्युत धारा है वो सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए इसकी दिशा होते हुए भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसलिए इसकी दिशा होते हुए भी कैसी राशि है? अदिश राशि, क्योंकि ये जो है सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। ठीक है, सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए वैद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि वैद्युत धारा अदिश राशि क्यों है, क्योंकि ये जो है सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें
नेक्स्ट टॉपिक है धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा घनत्व। धारा घनत्व की डेफिनेशन क्या होगी, इसको पहले थोड़ा समझेंगे। जैसे कोई भी चालक है, किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, ये धारा आई प्रवाहित हो रही है। कोई ये चालक था जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही थी। इस चालक के मार्ग में हमने क्या लिया, एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर ली जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए। जो धारा बह रही थी इसके मार्ग में हमने एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर ली जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए। तो इस काल्पनिक पृष्ठ से, मतलब जो ये पृष्ठ है हमारा, इस पृष्ठ के अभिलंबित जो जहां धारा गुजरेगी, ये पृष्ठ था हमारा जिसका क्षेत्रफल ए है, इसके अभिलंबित जो धारा गुजरेगी वो किसके बराबर होगी, धारा घनत्व के बराबर होगी। तो हम क्या लिखेंगे, किसी चालक में, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंब, लिखेंगे किसी चालक के, किसी चालक के प्रति एकांक, प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को, गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबित गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, जे। अब यहाँ पर कोई, हम किसी चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही है। चालक में धारा कितनी है, धारा क्या है, आई किसी चालक में, और उसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना हो, ए हो। किसी चालक में धारा आई हो और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना हो, ए हो, तब उस बिंदु पर धारा घनत्व कितना होगा, तब धारा घनत्व कितना हो जाएगा, धारा घनत्व जे बराबर क्या होगा, आई अपॉन ए। क्या थी परिभाषा, प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबित गुजरने वाली वैद्युत धारा। तो प्रति एकांक, प्रति का मतलब क्या हो गया, अपॉन का चिन्ह हो गया, क्षेत्रफल हो गया, और ऊपर कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो जे बराबर कितना हो जाएगा, आई अपॉन ए। क्या होगा, जे बराबर आई अपॉन ए। अगर ये जो चालक है, जो क्षेत्रफल है, ये धारा की दिशा से कितना कोण बनाए, थीटा कोण बनाए। कितना कोण बनाए, थीटा कोण बनाए। यदि चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल धारा के लंबवत ना होगा, क्या लेंगे, यदि चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल, चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल धारा के लंबवत ना होकर, धारा के लंबवत ना होकर, धारा के लंबवत ना होकर, धारा की लंबवत था यहाँ पर, अब धारा के लंबवत नहीं लेना है इसको, धारा के लंबवत ना होकर अभिलंब से कितना कोण बनाए, थीटा कोण बनाए। अभिलंब से थीटा कोण बनाए, अभिलंब से थीटा कोण बनाए। मतलब अब जो हमारा डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। पहले तो ये क्या था, इसके अभिलंबवत था, क्या था इसके अभिलंब। अब ये अभिलंबवत ना होकर इसके अभिलंब से कितना कोण बनाए, थीटा कोण। मतलब इस तरह से ये कोण बनाए, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा बनेगा। यहाँ कोण कितना बनेगा, थीटा।
मतलब जो अभिलंब है इससे कितना कोण बनाए, थीटा कोण बनाए। ये थीटा, यह थीटा नहीं होगा, थीटा हमारा ये आएगा। धारा की दिशा से कितना कोण बना, ये थीटा कोण पर होगा। तो जब ये धारा की दिशा से थीटा कोण पर होगा, ये बिंदु हमारा यहाँ कहीं होगा बेटा, यह बिंदु हो ये, और कोण हमारा थीटा ये हो जाएगा। तो अब जब ये अभिलंब से थीटा कोण बनाएगा तो ये जो कहलाएगा ये वाला, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा अभिलंबत घटक। क्या कहलाएगा, अभिलंबत घटक। तो जो अभिलंबत घटक होगा वो कितना होगा, जब ये कोण थीटा बन रहा है तो यहाँ जो विस्थापन होगा वो भी कितना होगा, थीटा ही होगा। यहाँ विस्थापन कितना होगा, थीटा ही होगा। तो जो अभिलंबत घटक आएगा वो कितना आएगा हमारा, इसको हमें देखना है। तो इसके लिए जो अभिलंबत घटक होगा ये निकल कर आता है a cos थीटा। कितना आता है, a cos थीटा। तो इसका क्षेत्रफल तो कितना था, a था। इस क्षेत्रफल की जगह अब इसका क्या लेंगे, हम अभिलंबत घटक लेंगे, और अभिलंबत घटक कितना होगा हमारा, a cos थीटा होगा। a cos थीटा कैसे निकलेगा, इसको जरा समझेंगे। जिससे हमारा ये धारा की दिशा थी, ये वाली, ये क्या थी, धारा की दिशा थी, और ये क्या था हमारा, क्षेत्रफल सदिश था। क्या था ये, क्षेत्रफल सदिश। कितना था, a वेक्टर। तो यहां से हमारा ये त्रिभुज बन जाएगा इस तरह से, ये बनेगा। ये कोण कितना था, थीटा था। तो थीटा के सामने की भुजा हमारी लंब कहलाएगी, और ये कोण के जो ये 90 बन जाएगा, और कोण के सामने की भुजा हमारी क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो ये हमें मालूम है कितना है, a है। ये हमें मालूम है कितना a है, और ये हमें निकालना है। तो लंब और कर्ण में संबंध लेंगे, तो लंब और कर्ण में संबंध क्या आता है, cos थीटा आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर, हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार बटे कर्ण, क्या निकालना है हमें, आधार निकालना है। तो आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना हमारे पास a है, तो आधार कितना हो जाएगा हमारा, a cos थीटा। तो ये जो आया, ये लंबत घटक आया हमारा, ये वाला। अब ये जो यही होगा, ये होगा वही घटक हमारा ये वाला ही होगा। तो इसका मान कितना है हमारा, a cos थीटा रहेगा। तो a के स्थान पर क्या लेंगे हम, अभिलंबत घटक a cos थीटा लेंगे। तो j बराबर कितना हो जाएगा, i अपॉन में a cos थीटा। तो i बराबर कितना हो जाएगा, j a cos थीटा हो जाएगा। तो अगर हम इसको i बराबर कितना लिखेंगे, अब j वेक्टर डॉट a वेक्टर, कितना लिखेंगे, j वेक्टर डॉट a वेक्टर, जो कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर कितना होता है, ab cos थीटा होता है। कितना होता है, ab cos थीटा होता है। तो यहाँ पर जो i बराबर होगा वो j वेक्टर डॉट a वेक्टर होगा। अब धारा घनत्व का मात्रा क्या होगा, तो ये आप समझे होंगे धारा घनत्व का फार्मूला क्या होगा। अब यहाँ पर अगर इसको हम समाकलन के रूप में भी लिखते हैं, अगर हम a के स्थान पर क्या लें, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लें, तो उसके लिए हम इसको समाकलन रूप में भी लिखते हैं। कभी कभी आपसे ये प्रश्न समाकलन के रूप में पूछा जाता है कि धारा घनत्व को समाकलन के रूप में प्रदर्शित लिखिए। तो क्या हो जाएगा, यहीं से जो धारा I है उसको हम समाकलन के रूप में लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस जे वेक्टर डॉट डेल्टा ए वेक्टर। कितना होगा, डेल्टा ए वेक्टर या डी वेक्टर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये इस रूप में भी होता है, ये इसका गणितीय रूप होता है। कभी कभी यहाँ से पूछ लेता है कि वैद्युत धारा का गणितीय रूप लिखिए, वैद्युत धारा का गणितीय रूप लिखिए। तो वैद्युत धारा का फार्मूला आपने पढ़ा था, वैद्युत धारा फार्मूला कितना पढ़ा था आपने, आई बराबर क्यू अपॉन टी पढ़ा था, आई बराबर क्यू अपॉन टी, और क्यू बराबर एन होता है तो आई बराबर एन अपॉन टी भी हो जाता है। लेकिन वो कभी कभी पूछ लेता है कि वैद्युत धारा और धारा घनत्व में संबंध लिखिए गणितीय रूप में। तो गणितीय रूप में हमारा संबंध ये हो जाएगा, आई बराबर जे वेक्टर डॉट डी वेक्टर, और उसमें किसको लेंगे, समाकलन में। जो ये एस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, पृष्ठ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पृष्ठ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा, धारा घनत्व का मात्रक, तो फार्मूला क्या था धारा घनत्व का, J बराबर I अपॉन में A। तो यहां से क्या लेंगे, J का मात्रक, J का मात्रक क्या हो जाएगा,
आई का मात्रक अपॉन में ए का मात्रक, आई का मात्रक अपॉन में ए का मात्रक। आई क्या थी? वैद्युत धारा थी। वैद्युत धारा का मात्रक क्या हुआ? वैद्युत धारा का मात्रक क्या था? एम्पियर था। क्या था? एम्पियर था। अपॉन में ए का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। या धारा का मात्रक एक और था, कूलाम अपॉन में समय, इनटू में कितना था? मीटर स्क्वायर। तो समय का मात्रक क्या था? सेकंड था। क्या था? सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड इनटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई का मात्रक क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है। आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई बराबर कितना होता है? क्यू अपॉन टी होता है। तो यहाँ से कूलाम बटे सेकंड, कूलाम बटे सेकंड। तो आई का मात्रक कूलाम बटे सेकंड और ए का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। तो कूलाम प्रति सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। जे का विमा, जे की विमा, जे की जो विमा होगी वो क्या होगी? धारा की विमा ए होगी और क्षेत्र विमा एल की पावर 2 होगी। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? एल की पावर 2 इंटू में ए, ये इसकी विमा हो जाएगी। जो धारा घनत्व है इसकी विमा क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर इंटू में ए हो जाएगी। ये राशि कैसी है? जो धारा घनत्व है राशि कैसी है? सदिश है। राशि कैसी है? सदिश। और जब ये सदिश है तो इसकी कोई ना कोई दिशा भी होगी, क्योंकि प्रत्येक सदिश राशि की होती है एक दिशा होती है। तो इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी? वैद्युत धारा की दिशा में होगी। किसमें होगी? वैद्युत धारा की दिशा में होगी। वैद्युत धारा की दिशा में होगी। मतलब जिधर वैद्युत धारा की दिशा होगी उधर ही हमारी धारा घनत्व की दिशा भी होगी। तो धारा घनत्व का जो मात्रक होगा वो एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर या कूलाम प्रति सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर होता है। और ये राशि कैसी है? सदिश है। दिशा कैसी है? दिशा क्या होगी इसकी? वैद्युत धारा की दिशा में होगी। किसमें होगी? वैद्युत धारा की दिशा में होगी। और इसकी जो बीमा है वो एल स्क्वायर इंटू में ए हो जाएगी। बीमा क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर इंटू में ए हो जाएगी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए